नमस्कार दोस्तों। सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर गुस्सा और मायूसी साफ देखी जा सकती थी। सुपर 8 के इस पहले ही मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से मिली करारी हार के बाद जब पूरी टीम ड्रेसिंग रूम में बैठी थी तो हार्दिक पांड्या बार बार अपने दस्ताने जमीन पर पटक रहे थे। उनका यह इशारा बता रहा था कि मैदान पर कुछ बहुत बड़ा गलत हुआ है। ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना भारी था कि कोई खिलाड़ी एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। तभी टीवी स्क्रीन पर कप्तान सूर्य कुमार यादव का एक्सक्लूसिव बयान चला और वहां बैठे हर खिलाड़ी की सांसें रुक गईं। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 के पहले मैच में भारत की बेहद खराब हार के बाद सुअर का गुस्सा फूट पड़ा। सुअर ने हार के वह 5 बड़े कारण एक एक करके बताए और टीम इंडिया की बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक की जो पोल खोली उसे सुनकर पूरी टीम सन्न रह गई। सुअर का पूरा बयान इतना कड़ा था कि उसे सुनकर ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसर गया। अब दोस्तों, सुअर आखिर बोले क्या, हार की असली वजह क्या बताई और किस बदलाव की चेतावनी देकर उन्होंने पूरे भारतीय क्रिकेट जगत को हिला दिया, यह सब आपको इसी वीडियो में पूरा दिखाएंगे। इसीलिए इसे अंत तक सुने बिना कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह को महान खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस सुपर 8 के महामुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। शुरुआत में यह निर्णय बिल्कुल सही साबित होता दिखा। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीका के ऊपरी क्रम को पूरी तरह धराशायी कर दिया। क्विंटन डीकॉक और एडन मार्करम जैसे दिग्गज बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट गए। पावर प्ले खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका संघर्ष कर रही थी और भारतीय फैंस जश्न मना रहे थे। लेकिन इसके बाद मैच ने अचानक करवट ली। जब दक्षिण अफ्रीका का ऊपरी क्रम बिखर चुका था तब भारतीय गेंदबाजों ने दबाव ढीला कर दिया। अनुभवी डेविड मिलर और युवा सनसनी डेवोल्ट ब्रेविस ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। मिलर ने अपनी क्लास दिखाते हुए मैदान के हर कोने में शॉट जड़े, तो वहीं ब्रेविस ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से भारतीय स्पिनरों की लय बिगाड़ दी। इन दोनों के बीच हुई शतकीय साझेदारी ने दक्षिण अफ्रीका को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अंत में ट्रिस्टन स्टब्स की विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 187 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। 188 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत किसी डरावने सपने जैसी रही। पारी के पहले ही ओवर में ईशान किशन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अभिषेक शर्मा ने कुछ अच्छे हाथ दिखाने की कोशिश की, लेकिन वे भी 15 रन बनाकर मार्को यानसन का शिकार हो गए। पावर प्ले के अंदर ही भारत ने अपने मुख्य विकेट गंवा दिए थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ के आगे स्ट्राइक रोटेट करना भी मुश्किल हो रहा था। मिडिल ओवर्स में रनों की गति इतनी धीमी हो गई कि जरूरी रन रेट 12 के पार पहुंच गया। हालांकि शिवम दुबे ने कुछ बड़े लगाकर मैच में जान फूंकने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला। अंततः भारत यह मुकाबला एक बड़े अंतर से हार गया और सुपर 8 की अंक तालिका में सबसे नीचे पहुंच गया। मैच खत्म होने के बाद जब कप्तान सूर्य कुमार यादव पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए पोडियम पर आए तो उनके चेहरे के हाव भाव उनकी आंतरिक स्थिति को साफ बयां कर रहे थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें और आवाज में एक अनकहा दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने बिना किसी लागलपेट या बहानेबाजी के अत्यंत कड़े शब्दों में भारतीय टीम की इस हार के लिए जिम्मेदार 5 सबसे बड़े कारणों का सिलसिलेवार तरीके से कच्चा चिट्ठा खोल दिया। सूर्य ने सबसे पहले और सबसे कड़ा प्रहार अपनी गेंदबाजी यूनिट पर किया, जिन्होंने शानदार शुरुआत का फायदा नहीं उठाया। उन्होंने बेहद निराशा भरे लहजे में कहा, अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूं तो हमने सुपर 8 के इस अहम पड़ाव के आगाज की कल्पना इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं की थी। हमारी योजनाएं कुछ और थीं, लेकिन धरातल पर जो हुआ वह चौंकाने वाला था। जब जसप्रीत और अर्शदीप ने शुरुआती ओवरों में ही दक्षिण अफ्रीका के खौफनाक टॉप ऑर्डर को पूरी तरह धराशायी कर दिया था, तब हमारे पास सुनहरा मौका था कि हम मैच पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर लेते कि वहां से वापसी मुमकिन ना होती। लेकिन हमने बहुत बड़ी गलती की। हमने अपनी ढीली गेंदबाजी से दबाव को पूरी तरह रिलीज होने दिया।
हमने जानबूझकर या अनजाने में डेविड मिलर और डिवोल्ट ब्रेविस जैसे खतरनाक खिलाड़ियों को क्रीज पर सेट होने का पूरा समय और मौका दिया और यहीं से मैच हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का कड़वा सच यही है कि अगर आप मिडिल ओवर्स के बीच में विकेट नहीं निकालेंगे और बल्लेबाजों को हाथ खोलने की आजादी देंगे तो दक्षिण अफ्रीका जैसी वर्ल्ड क्लास टीमें आपको कभी नहीं बख्शेगी। गेंदबाजी के बाद सूर्य का रुख भारतीय बल्लेबाजों की ओर मुड़ा और उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन की समस्या को लेकर टीम की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने तीखे शब्दों में टीम को आईना दिखाते हुए कहा, आए हमें यह मानना ही होगा कि इस पूरे वर्ल्ड कप में अब तक हमारी बल्लेबाजी उस स्तर की नहीं रही है जिसके लिए हम जाने जाते हैं। हमारी बल्लेबाजी में गहराई होने के बावजूद हम बड़े स्कोर खड़ा करने या फिर चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों का पीछा करने में पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। यही वह मुख्य कारण था कि हम ग्रुप स्टेज में यूएसए जैसी टीम के सामने भी भारी मुश्किल में फंस गए थे और आज दक्षिण अफ्रीका ने हमारी उसी पुरानी कमजोरी को पकड़ लिया और उसका बखूबी फायदा उठाते हुए हमें चारों खाने चित कर दिया। हमें अपनी बल्लेबाजी शैली और मानसिकता पर अब बेहद गंभीरता से और गहराई के साथ पुनर्विचार करना होगा। टी20 क्रिकेट का मतलब सिर्फ अंधाधुंध बाउंड्री मारना नहीं है। हमें स्ट्राइक रोटेशन पर बहुत ज्यादा और विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप लगातार डॉट गेंदें खेलेंगे और प्रेशर कुकर जैसी स्थिति पैदा करेंगे तो दबाव अपने आप बढ़ता जाएगा और आप गलत शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा देंगे। सूर्य कुमार यादव ने खासतौर पर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की नई ओपनिंग जोड़ी के खराब प्रदर्शन को लेकर भी अपनी गहरी चिंता और नाराजगी जाहिर की। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर आपको वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के नॉकआउट मैचों में जीत दर्ज करनी है तो आपको हर हाल में एक ठोस और मजबूत शुरुआत की जरूरत होती है। सूअर ने आगे कहा, शुरुआती झटकों और ओपनर्स के सस्ते में आउट होने ने हमें पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया और पूरी टीम को डिफेंसिव मोड में डाल दिया। यह एक साधारण सा गणित है कि अगर आपके टॉप 3 बल्लेबाज पावर प्ले के आसपास ही पवेलियन लौट जाएंगे तो आने वाले मिडिल ऑर्डर के लिए 180 से ऊपर के इतने विशाल और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करना लगभग नामुमकिन के बराबर हो जाता है। सूअर का यह आक्रोश और गुस्सा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने उपकप्तान और मुख्य ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की महंगी और दिशाहीन गेंदबाजी को भी इस हार की एक बहुत बड़ी और निर्णायक वजह माना। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमें इस टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें जिंदा रखनी हैं तो हमें अपनी इन बचकानी गलतियों से बहुत कुछ सीखना होगा, वरना इस वर्ल्ड कप का हमारा सफर यहीं किसी मोड़ पर अचानक खत्म हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर सूर्य कुमार यादव ने एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा करते हुए सबको सन्न कर दिया। उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के बीच आपसी तालमेल और संवाद की भारी कमी साफ देखी जा रही है। उन्होंने कड़े लहजे में संदेश दिया कि हार मिलने के बाद खिलाड़ी एक दूसरे की कमियां निकालने या एक दूसरे पर दोष मढ़ने के बजाय अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समझें तो पूरी टीम के लिए बेहतर होगा। सूअर का स्पष्ट मानना था कि अब समय आ गया है जब टीम को व्यक्तिगत हितों को पीछे छोड़ एक इकाई के रूप में खेलना होगा। उन्होंने अंत में एक अंतिम चेतावनी भी दे दी, अगर अगले मुकाबले में भी हमारी बल्लेबाजी में स्ट्राइक रोटेशन की वही पुरानी समस्या बनी रही और मिडिल ओवर्स में हमारी गेंदबाजी में धार वापस नहीं आई तो मैं कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटूंगा। टीम के संतुलन को बनाए रखने के लिए कुछ बड़े और कड़े बदलाव किए जा सकते हैं, क्योंकि देश के लिए वर्ल्ड कप जितना किसी भी खिलाड़ी के नाम से बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, आप सभी क्या मानते हैं कि क्या सूर्य कुमार यादव की इस नाराजगी और हार के कारणों से आप भी सहमत हैं? क्या भारत की हार की असली वजह वाकई खराब गेंदबाजी और स्ट्राइक रोटेट ना कर पाना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि अगले मैच में टीम इंडिया जोरदार वापसी कर पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और क्रिकेट की ऐसी ही हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल विक्की स्पोर्ट्स अड्डा को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। धन्यवाद।